हेलो गाइस, नमस्ते जी, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, बढ़िया होगे। देखो, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बस थोड़ी थोड़ी सी ख़राब हो जाती हूँ गर्मी में ना। मतलब हालत जो है थोड़ी सी ख़राब हो जाती है। सबसे पहले तो एक चीज़ को लेके कि खाना क्या बनाएं, सबसे बड़ी टेंशन ये होती है। आप घर का काम जो आपको माइंड में है ना, वो तो हम बड़े आसानी से कर देते हैं कि भाई ये करना है, ये करना है, पता है सारी चीज़ें। मगर जब खाना बनाने की बात आती है तो मतलब दिमाग की ऐसी दही जम जाती है कि क्या बनाएं क्या बनाएं। तो आज ना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था मेरे को बनाने में। और जिम से आने के बाद मेरा सबसे पहला टारगेट यही रहता है, मैं क्या बनाऊं। खाने की सबसे ज़्यादा ना एक इतनी बड़ी टेंशन रहती है कि क्या बनाऊं, कैसे बनाऊं। तो आज फिर कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक तो सब्जी बच्चे खा के राजी नहीं होते, तो मैंने सोचा चलो क्यों नहीं आलू के पराठे बना लेते हैं। जो तो डिसाइड हुआ आलू के पराठों से। मगर क्या होता है कि डिसाइड, आलू तो बॉईल कर लिया मैंने आधा कुकर के करीब, कि चलो कुछ थोड़ी सी आलू टमाटर की सब्जी बना लूँगी और कुछ आलू के पराठे बन जाएंगे। तो बनाने के लिए ये रखा, मगर एंड में बने थे मेरे यहाँ ब्रेड पकोड़े। और अभी मैं आगे बताऊंगी क्या हुआ, क्या सिचुएशन हुई कि समझ ही नहीं आया जैसे जल्दी में। तो यहाँ पे अभी जिम से आने के बाद पहले जो एक लेमन हनी वाला पानी पिया मैंने, उसके बाद फिर एनर्जी सा फील करा। क्योंकि ना कि भाई काम करने के लिए पहले अपने आप को एनर्जेटिक रखना बहुत ज़रूरी है। एक तो गर्मी इतनी हो रही है, जिम में जैसे एक्सरसाइज करो तो भाई पसीने पसीने बुरा हाल हो जाता है, इतनी स्वेटिंग। फिर आके वही है, मुंह हाथ, मतलब इतने में धो लेती हूँ हाथ पैर मुंह के, जैसे मैं नहा ली हूँ एक तरह से। इतने इतने हाथ पैर पूरे आधे से ज़्यादा। और मतलब अच्छे से फेस वॉश वगैरह करके पानी वानी पी के फिर मतलब 5 मिनट के करीब मैं थोड़ा सा बैठी पानी पीने के लिए। और बैठने के बाद फिर उठी और उठ के सबसे पहले मशीन लगाई मैंने, जो कि आपने देखी है। मशीन लगाई, मशीन के बाद फिर घर के कामों में ये देख सकते हो आप लोग के घर के काम कितने हैं। और वही वाले काम होते हैं रोज़ाना, कि यहाँ से करना है, वहाँ से करना है, ये वाला एरिया क्लीन करो, वो वाला एरिया क्लीन करो। तो यहाँ पे मैं ना ये जो है अपना एंट्रेंस एरिया है, कि ये वाला जो कॉमन वॉशरूम है, इसी को साफ़ कर रही हूँ। क्योंकि मैंने सोचा चलो आलू बॉयल हो रहे हैं, जब तक काम तो करना ही है, कहीं से भी स्टार्ट करो तो सबसे पहले ये वाला एरिया जो है मैं पूरा क्लीन करती हूँ। वॉश बेसिन वगैरह साफ़ करा है। वॉश बेसिन में क्या है कि मेरे तो घर की ऐसी है, ये सीढ़ियों के पास जो आप ये इतना उजाला देख रहे हो ना, ऊपर वाला जो हमारा गेट है ना, ऊपर 4th फ्लोर का। तो क्या होता है, देखो हम जैसे जॉइंट फैमिली है हमारी, ऊपर से नीचे तक तीन दो देवरानी जेठानी है। मैं जो हूँ सबसे छोटी हूँ। तो सबसे फर्स्ट पे है मेरी बड़ी जेठानी, सेकंड पे है दूसरी वाली, और थर्ड पे मैं हूँ। तो वो ऊपर वाला जो है ना, तो ऊपर की जो गेट है ना, मतलब कोई अगर मैं बंद भी कराती हूँ तो फिर वही रहता है, खुला ही रहता है वो ऊपर का गेट। और उसी चक्कर से ना इतनी धूल आती है यहाँ पे, मेरी फ्लोर पे बहुत ज़्यादा अत की धूल आती है। और अब आप किसी को कह भी नहीं सकते, पता है जब ऐसे एक साथ रह रहे हो ना, मतलब कौन खोल के आता है पता ही नहीं चलता। क्योंकि हमने अपने देवता ऊपर स्थापित कर रखे हैं, तो जल चढ़ाने सब लोग घर के जितने भी सदस्य हैं वो ऊपर जाते ही जाते हैं। तो कौन कोई भी जाता है ना, वो गेट खोल कर ही आ जाता है। तो इस वजह से क्या है कि यहाँ पे जो है ये वॉश बेसिन वगैरह पे सीढ़ियों के पास ये वाला गेट जैसे खुला रहता है ना, तो बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो चलिए, अब धूल तो आएगी, गेट खुला रहता है, और वैसे भी ये वाला जो मौसम चल रहा है ना, ये धूल मिट्टी वाला ही चल रहा है। तो यहाँ पे जो है मैंने बाहर की क्लीनिंग कर दी, मम्मी जी का रूम साफ़ कर दिया। और मुझे कम से कम 1 घंटा जो लगता है ना अपने घर के आधे हिस्से की सफाई करने में, मुझे 1 घंटा लगता है। तो यहाँ ड्राइंग रूम में आ गई हूँ। इधर की मैं पहले थोड़ी सी डस्टिंग वगैरह कर रही हूँ, सारी चीज़ों को नीट एंड क्लीन अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। वैसे अभी क्या है कि मैं यही सोच रही थी आज पहले ना सफाई का काम कंप्लीट कर लूँगी, और उसके बाद मैं बनाऊँगी नाश्ता पानी वगैरह कुछ भी। और जब आपको एक बात बताऊँ, जैसे आप जैसे थोड़ा बहुत अपने शरीर से वर्कआउट बाहर करके आओ, तो पता है कई बार मैं इतना थक जाती हूँ ना, मेरी बिल्कुल ही मतलब हिम्मत नहीं होती कि मैं घर का काम करूँ। और कई बार थकान हो जाती है, ऐसा नहीं है, देखो बॉडी है, काम करने से मतलब बॉडी बहुत ज़्यादा पेन करती है। आज वही हो रहा था मेरे साथ। मगर मैं ना जब घर के काम देखती हूँ तो मेरे अंदर एक अपने आप ही एनर्जी सी आ जाती है। मुझे घर फैला हुआ देख के ना बहुत ज़्यादा एक इरिटेशन सी होती है। सबसे पहले यही लगता है कि पहले घर की सफाई कर लूँ, उसके बाद
जो है आराम में करती रहूँगी, क्योंकि इधर घर फैला रहेगा ना तो फिर मेरे को चैन तो मिलने वाला ही नहीं है। और यहाँ पे पता है ड्राइंग रूम साफ़ कर दिया है, और ये इसको साफ़ कर दिया है। यहाँ पे ना डुग्गू जो है अपना पढ़ता रहेगा, क्योंकि स्कूल का उसका भी थोड़ा सा वो बता रहा था कि एक सब्जेक्ट का होमवर्क रह रहा है। और अभी देखो छुट्टी का टाइम है ना, तो बच्चों को पढ़ने के लिए कहना भी पड़ता है, क्योंकि अब बच्चों को हम नहीं बोलेंगे ना, उनका तो मन बिल्कुल भी नहीं करेगा पढ़ाई करने का। तो उसको मेरे को सुबह से ही मतलब वो नहा धो तो लिया था, मगर उसको बच्चों को बोल बोल के बिठाना पड़ता है, क्योंकि देखो पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। इसलिए उनको मैं यही समझाती रहती हूँ कि भाई पढ़ लो, अपने काम कर लो, वरना बिना पढ़ाई के क्या है, कैसे ही होगा। तो इधर मैंने डुग्गू को पढ़ने के लिए बिठाया है, और यहाँ मैं ये वाला जो कॉमन बाथरूम है ना, इसको भी साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इधर का साफ जो इधर की साफ़ सफाई है ना, ये एटलीस्ट पूरी कंप्लीट हो जाएगी जितनी भी मेरे को इधर की करनी है। और यहाँ पे सफाई करने से पहले ना मैंने कपड़े धो लिए थे, कपड़े मेरे डल चुके हैं। तो चलिए अभी फटाफट जो है ना बाथरूम को क्लीन कर लेती हूँ, और मिलती हूँ मैं अभी आप लोगों से थोड़ी देर में। तो जी इधर मैं आ गई हूँ अब बच्चों के रूम में, और आप देख सकते हैं ना, इसको मैं बोल रही थी कि यहाँ से उठ जाए इस रूम में से, मेरे को ये रूम जो है क्लीन कर लेने दे। मगर बच्चों को आप जितना मर्जी समझा लो, बोल लो, बच्चे नहीं समझते। और उनको ना ये फ़ील भी नहीं होता कि मम्मी का काम लेट हो रहा है। और मैं यही बोल रही थी तू यहाँ से जा, मैं तू जाएगा ना तभी मेरा यहाँ का जो काम है ना पूरा कंप्लीट हो पाएगा। मगर नहीं, उसको समझ ही नहीं आता। मैं कई बार बोल चुकी, डुगू यहाँ से उठ जा, चला जा। और ये लोग जब तक रूम में से नहीं उठते ना, तो देखो मैं इसको ऐसे ही समझा रही थी कि उठ जा, और नहीं करेगा तो मैं तेरे को मार दूँगी। और मेरे तो मारने से पहले ही ये इतना चिल्लाने लग जाता है कि मतलब कोई भी एक तो इनको काम कह दो ना, एक तो बोतल भरने का या जिस जगह वो बैठे हैं वो जगह ठीक करने का, तो भाई ये सोच लो कि इनकी जो है ना मतलब इनको कितना बड़ा मैंने काम बोल दिया है। और किस किस के बच्चे ऐसे हैं जो काम नहीं करते, ये तो बिल्कुल नहीं सुनते, दोनों के दोनों इतना समझा लिया, बोल लिया, तो हार के ना फिर मैं खुद ही कर लेती हूँ। जितनी देर मैं बोलूँ ना कि तुम ये कर लो वो कर लो, फिर ऐसा लगता है चल खुद ही कर लो भाई, इतना बोलने की ना एनर्जी नहीं है मेरे में। तो ये उठ के चला गया था दूसरे रूम में। यहाँ पे जो है मैंने इस रूम की भी डस्टिंग वगैरह कर दी है, बेडशीट बिछा दी। और अभी जो है कि ये कल ही मैंने जो है ना बेडशीट धोई थी, तो अभी साफ़ है यहाँ वाली बेडशीट, तो इसको बदलने का कोई मतलब ही नहीं है। कल मैं चेंज करूँगी इस वाले रूम की और अपने रूम की। तो अभी ये देख सकते हो इस रूम में भी मैं जल्दी से ना झाड़ू लगा दूँगी, ये वाला रूम भी क्लीन कर दूँगी। तो आज खाने बनाने से पहले जो है मतलब किचन में घुसने से पहले मैंने पूरे घर की क्लीनिंग जो है कंप्लीट कर दी थी। और अभी जब तक ये लोग स्कूल नहीं जाएंगे ना, डुग्गू और कार्तिक जैसे कॉलेज वगैरह नहीं जाएगा, तब तक ना एक जो मेरा रूटीन में काम आता है ना, वो नहीं आ पा रहा। क्योंकि मैं जहाँ की भी सफाई करके मेरा मन ये करता है मैं क्लीनिंग कर दूँ तो कोई उसमें पैर ना बनाए, कोई जाए नहीं। बट क्या होता है, मैं जब भी कहीं की सफाई करती हूँ, ये बच्चे ऐसे होता है वहीं जाकर बैठेंगे, वहीं पैर बना देते हैं, फिर गुस्सा आती है। इसीलिए ना कि अब ये जब स्कूल वगैरह इनके खुल जाएंगे तो तभी सारा जो मेरा काम है ना वो पूरा ढंग से सेट हो पाएगा।
तो चलिए इधर जो है मैंने पूरे में झाड़ू वगैरह लगा दी है, पूरे घर की घर की जो पूरे आधे घर की मैंने सफाई कर दी है। अब ये जो रूम बचा है ना, इसको क्लीन करने में मुझे थोड़ा सा टाइम लग जाता है, क्योंकि इस रूम में ही ज़्यादातर जो है जैसे नहा धोकर आते हैं तो यही वाला जो है ड्रेसिंग यूज़ करते हैं सारे जने। और इसकी हालत ये है कि क्रीम पाउडर वगैरह सारी चीज़ें जो हैं अपनी जगह पे कभी भी आपको नहीं मिल सकती। तो चलिए मैंने इन सब चीज़ों को पोंछ पोंछ के इनकी जगह लगा दिया है और सारी डस्टिंग जो है इस रूम की कर दी है। तो इस वीडियो का मैं अभी यहीं पे एंड करती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो भाई जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो जिस किसी ने भी नहीं करा है, और वीडियो को शेयर कर दो। तो कल मिलूँगी मैं आप लोगों से